विधायक नहीं थे फिर काम कैसे करवा पाई? अब ये कांग्रेस के फैक्स थे ना देश की वजह से। अब ये हारा हुआ है, ये 4 साल से मेहनत कर रहा है यहाँ। जीतने के बाद कोई गारंटी थोड़ी है यहीं घूमेगा। तो वसुंधरा समर्थकों के पूरे राजस्थान में टिकट कटे हैं। अच्छा, अंडे तो बीजेपी को राज से बीजेपी आवली। बीजेपी आओगी वापस? हाँ, और ये पुष्पेंद्र भारद्वाज हारने के बाद भी सांगनी में टिका रहा है। क्या रीजन हो सकता है? भाई जनता का जुड़ाव मानो। जयपुर की सांगानेर विधानसभा अपने आप में ये विधानसभा अलग है कुछ और चुनावी समीकरण को प्रभावी करने वाली विधानसभा इसे कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हम फील्ड पर पहुंचते हैं, यहाँ के हालात जानते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर कुछ चुनावी बातें सामने आती हैं। तो वहीं 5 साल में कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ और कौन विकास करेगा, इस पर बात होती है। भीड़भाड़ वाला इलाका है और मार्केट भी यहाँ पर तगड़ा सा है। साथ ही साथ राजस्थान हेराल्ड की टीम के साथ जब मैं दिव्यांशु अपने कैमरामैन के साथ पहुंचता हूं तो लोगों से बातचीत करने के लिए उतरता हूं। तो भाई साहब से मैं पूछूंगा, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम जसवंत है। तो जसवंत जी, क्या कहेंगे इस बार 5 सालों में विकास हुआ या नहीं? अशोक लाहौटी जी वर्तमान विधायक हैं। वर्तमान विधायक है, जो मेन काम होने के थे वो हुए भी हैं और अधूरे भी रह गए हैं। और अधूरे में जैसे सवाई माधोपुर पुलिया का जो काम होना है, रामपुरा रोड पे फाटक पे जो ओवर ब्रिज का काम होने का था वो अभी चालू नहीं हुआ है। चालू नहीं हुआ है, हाँ, घोषणा कर दी गई है। घोषणा कर दी गई है, उद्घाटन भी हो गया, बाकी चालू नहीं हुआ है। क्या लगता है ये पूरे होंगे या नहीं? देखो, उद्घाटन किया है उस हिसाब से तो पूरे होने चाहिए। आज तो यही लगा के बैठे हैं, उम्मीद तो यही है कि चालू होने चाहिए। कहीं चुनाव आ गए इसलिए तो नहीं कहा गया ही सब। नहीं नहीं नहीं, ये पहले ये जो केंद्रीय घोषणा है, ये राज्य की घोषणा नहीं है, केंद्रीय घोषणा है। तो फिर अब चुनाव है, 25 तारीख को वोट डलने जा रहे हैं, बहुत बड़ा दिन है। क्या लगता है किसका पलड़ा भारी रहेगा? ये दोनों बराबर की टक्कर है। कौन कौन है ये दोनों? भजन लाल है बीजेपी से और पुष्पेंद्र भारद्वाज कांग्रेस से हैं, तो दोनों में टक्कर बराबर की रहेगी। तो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, 2018 में भी ये रहे थे, हार हुई थी। अब क्या लगता है इस बार कैसा रहेगा इनका? देखो जी, ये बीजेपी का गढ़ है, टक्कर ये भी देंगे। बाकी गढ़ वैसे बीजेपी का है, तो अब ये टक्कर तो दे रहे हैं, हो सकता है निकाल भी जाए सीट, बाकी पक्का नहीं है। क्या नाम है भाई साहब? लुकमान खान। 15 साल से ज़्यादा का समय रहा है और बीजेपी के चेहरे यहाँ पर रहे हैं, तो काम हुआ या नहीं? कैसा काम हुआ? बीजेपी ने कोई खास काम नहीं करा यहाँ पे। खास काम नहीं रहा। अभी ये भारद्वाज है, उन्होंने अभी काम करवाया इस 5 साल के अंदर हारने के बाद में भी अच्छा, अच्छा काम करवाया है। कौन कौन से काम हैं इनके बड़े बड़े पुष्पेंद्र भारद्वाज जी के? भाई अंदर मार्केट का और का रोडों का सभी का ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी काम कराया लेकिन इन्होंने। ये तो विधायक नहीं थे फिर काम कैसे करवा पाई? अब ये कांग्रेस के फैक्स थे ना देश की वजह से, तो उनको कोटा मिलता था सरकारी, वो लगाते थे अपने, इस वजह इस से। बार क्या लगता है पलड़ा भारी रहेगा? देखो, ये पुराना तो गढ़ यहाँ पे बीजेपी का है। क्यों? बीजेपी का कोई भी आदमी खड़ा हो जाओ, चांस है उनका। लेकिन जिस हिसाब से अब चल रहा है फिलहाल में, वो कांग्रेस आनी चाहिए। आनी चाहिए। हाँ, भजन लाल जी? देखो जी, अब क्या कह सकते हैं आगे उनका। भजन लाल जी है, जब आपने को बताया ना भी बीजेपी का ये गढ़ है, तो हो सकता आ जाए। तो फायदा मिलेगा बीजेपी का गढ़ होने का? कोई फायदा नहीं मिलेगा सांगानेर को, तो नहीं मिलेगा। चाहे बीजेपी का कोई भी आदमी जीते, कोई सांगानेर में सुधार नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। किसके आने से होगा सुधार? कांग्रेस के आने से हो जाएगा। भाई साहब, हो जाएगा सुधार? वो तो जो बात तो जो दोनों ही हैं, आए जब है ना, कौन आता है। बीजेपी तो आप देख ही रहे हैं। जो जीत जाता है वो फिर उस क्षेत्र में आता ही नहीं है, अच्छा, आता ही नहीं है। आता ही नहीं है। अब ये हारा हुआ है, ये 4 साल से मेहनत कर रहा है यहाँ। जीतने के बाद कोई गारंटी थोड़ी है यहीं घूमेगा। जीतने के बाद कोई गारंटी नहीं भाई साहब? किसी की भी नहीं होती। किसी की नहीं होती। हाँ, जीतने के बाद कोई किसी की गारंटी नहीं है, क्योंकि फिर तो जो अपन बन गए, अब क्या काम है। अब वो तो जनता के सामने जब जो हारे हुए थे तो घूम रहे थे। अब जीत जाए, जैसे लाहौटी जी भी जो जीते हुए थे वो आए ही नहीं, वैसे ही जो ये भी कर सकते हैं जीतने के बाद। यहाँ वाली पब्लिक तो यही जानती है कि जीतने के बाद कोई नहीं देखता है। सिटिंग एमएलए अशोक लाहौटी जी हैं, उन्हें टिकट नहीं दिया गया, बीजेपी से थे और टिकट काट कर दे दिया भजन लाल जी को। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा है, बीजेपी ने इस टाइम पर वसुंधरा समर्थक एमएलए को काटा है। पूरे दिया जयपुर में ही काटा, पूरे जयपुर में ही काटा है, यहाँ तो काटा नहीं है। पूरे जयपुर में सारे प्रत्याशी बदल दिए।
तो फिर है जो उसमें लाहौटी जी यार उसका तो कोई वो है ही नहीं। तो सीएम फेस कौन लगता है अब बीजेपी की ओर से? सीएम बेस तो जो अब इलेक्शन हो जाए उसके बाद में पता चलेगा। वसुंधरा राजे के बारे में कोई चांस नहीं है, कोई कह भी नहीं सकते कहाँ पे बना दे। बाकी ये जो उनके समर्थकों को जैसे हटाया गया है उस हिसाब से नहीं बनेगी भी उसमें। भाई साहब हमारे साथ हैं, क्या नाम है अंकल? मेरा नाम मनोज है। तो सांगानेर से हैं आप? हाँ, तो क्या लगता है इस बार का चुनावी समीकरण कैसा रहेगा यहाँ पर? दोनों का ऐसा 50-50 रहने वाला है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो अपने राजस्थान के तो एक इतिहास है कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। ये तो फिर है। टर्न यही है कि वापस बीजेपी का आने का चांसेस बन सकता है, पर इस बार बड़ी जीत नहीं होगी। नहीं होगी? छोटी जीत से आ जाएंगे, बड़ी जीत नहीं होगी, बड़ी सीटों से नहीं आएंगे, पर आ जाएंगे। जाएंगे मिली जुली सरकार बना लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बीजेपी की ओर से। सीएम फेस कौन लगता है? सीएम फेस में देखो ऐसा है, क्योंकि अभी तक कोई फेस आया नहीं है सामने। अच्छा, अब वो तो उनकी पार्टी डिसाइड करेगी किसको बनाएंगे। अभी तक तो कमल की फूल को आगे कर दिया गया, दिया कुमारी चर्चा में है। वो सब ठीक है, पर एक्चुअली क्या अभी क्या है कि बीजेपी में जो आप जो फेस दिखा रहे हैं मोदी जी का दिखा रहे हैं, उनके पीछे ही सारी क्रेडिट ली जा रही है। यहाँ पे कोई ऐसा फेस नहीं है जो अपनी क्रेडिट ले। आपको क्या लगता है, मैं सही कह रहा हूँ? कहीं ना कहीं कमल के फूल को आखिर बाहर किया जा रहा है। भाई एक बड़ी पार्टी है, काफ़ी टाइम से सत्ता में भी है, तो अपना जो उनका रुझान है वो वही आएगा, बस यही है। मुझे सांगानेर में 5 साल विकास हुआ है नहीं, बीजेपी रही है 5 साल नहीं बल्कि 15 साल। देखो ऐसा है, विकास की बात अगर करेंगे ना तो 2 तरह के लोग होते हैं, एक कहेंगे नहीं हुआ, एक कहेंगे हुआ। आपकी नजरों में हुआ नहीं हुआ? हुआ है, सब कुछ सही चल रहा है, कुछ सब perfect? हो नहीं रहा। क्या गलत हो रहा है? कुछ गलत हो रहा हो तो अपन बोले कुछ गलत भी हो रहा है। बाकी चीज़ें धीरे धीरे अपने आप सही होती हैं। आपका रॉकेट साइंस हो जाए, एक दिन में सब कुछ सही हो जाए तो ऐसा अगर आता है घर में टाइम पे? पानी आता है, सड़कें भी बन रही हैं, सब कुछ सही है। अब चाहे सरकार चाहे पिछले 5 साल में कांग्रेस की भी हो, उन्होंने भी काम किया है, ऐसा नहीं है कि उनकी हम कोई बुराई करें, नहीं, उन्होंने भी काम किया है, मेहनत की है। अब लड़ाई कहाँ आती है? लड़ाई यहीं आ रही है कि लास्ट के जब इलेक्शन जब हो रहे हैं तब सब अब बाहर आ जाते हैं, उसके बाद सब अंदर चले जाते हैं। यही बात कह रहे थे अभी कि गायब हो जाएंगे जीतने के बाद। सही कह रहे हैं, जीतने के बाद नज़र नहीं आते हैं। छोटे मोटे होते हैं जो कॉलोनी में जो सांसद या जो होते हैं वो तो फिर भी नज़र आ जाते हैं, बाकी ये बड़े तो नज़र नहीं आते हैं। अब ये बड़े क्या काम करते हैं अंदर ही अंदर कुछ पता नहीं चलता। तो पुष्पेंद्र भारद्वाज या भजन लाल शर्मा? मैंने कहा ना, इसमें क्या है, वो 2 राय है। भाई पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने काम किया है पिछले 4 सालों में, क्या है? काम तो किया है, अच्छा काम किया है, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ, बहुत अच्छा काम किया है। पर मेन क्या है कि देखो आज आप मेरे ओपिनियन से नहीं लोगे, आपको पूरे जनता का ओपिनियन लेना पड़ेगा, उसके बाद आप। डेफिनेटली। तो जहाँ तक चांसेस हैं कि बीजेपी का आने का है, बाकी ये भी कुछ सीटें लेके जाएंगे, अच्छी सीटें लेंगे। अब फाइनल रिजल्ट तो आने के बाद ही पता। सांगानेर में बीजेपी हाँ, चांस है? बिल्कुल चांस है। राजस्थान में भी बीजेपी इसका और राजस्थान में भी बीजेपी आएगी, क्योंकि इतिहास फिर दोहराया जाएगा। दोहराया जाएगा इतिहास। देखिए, क्योंकि यहाँ का रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। क्या कहेंगे भाई साहब? नाम क्या है पहले ही बताइए। मेरा नाम राम बाबू है। यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल। कितने साल हो गए होंगे सांगानेर में लगभग? सांगानेर में प्रताप नगर शोपुर रहता हूँ मैं। अच्छा, वहाँ रहते हैं। तो क्या लगता है सांगानेर में बीते 5 सालों में काम हुए या नहीं? देखो काम तो पुष्पेंद्र भारद्वाज ने कई बार खड़ा हुआ था। आपके एमएलए साहब हैं। मेरी बात तो सुनो, कई बार अशोक लाहौटी था, जीत के उसने शकल नहीं दिखाई सांगानेर में। अच्छा, दिखाई नहीं? और ये पुष्पेंद्र भारद्वाज हारने के बाद भी सांगानेर में टिका रहा है। क्या रीजन हो सकता है? भाई जनता का जुड़ाव मानो। और बाकी आदमी हार के कभी शकल नहीं दिखाता, लेकिन ये बंदा शेर की तरह सांगानेर में टिका रहा और काम भी किया। अब काम के हिसाब से तो पुष्पेंद्र आना चाहिए, तो फायदा मिलेगा मतलब? जब अगला आदमी हार के भी सांगानेर में काम करवाया है तो जीतने के बाद भी काम तो करवाएगा। और बाकी जनता का क्या हो गया? भाई काम के हिसाब से पुष्पेंद्र आना चाहिए और लहर के हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए। लहर के हिसाब से बीजेपी नहीं, देखो ये राजस्थान के अंदर 2 चीजें रही है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, है ना। अब अगर मान लो ये अगर परंपरा पुरानी रही तो वही चलेगा, ठीक है, और नहीं रही तो? और रिपीट वाली बात ही तो ये प्रयास है कांग्रेस का, हो जाए तो हो जाए। कोशिश तो रहेगी सही सत्ता में आखिर। कोशिश प्रयास बढ़िया चल रहा, लेकिन यह है कि सांगानेर के अंदर बात करूँ, सांगानेर के अंदर बहुत बढ़िया काम करा पुष्पेंद्र ने। लेकिन ये भी कहते हैं लोग भाई ये बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी का गढ़ है, 15 साल से ज्यादा का समय हो गया है। कहते हैं कि यहाँ पे तो बीजेपी का अगर मान लो कोई कहते हैं लोग कुत्ता भी खड़ा है वही जीत जाता है। तो भजन लाल शर्मा जीतेंगे या नहीं?
देखो भजन लाल शर्मा की बात हम कुछ भी नहीं कह सकता, क्यों बाहरी आदमी है। बाहरी आदमी है, हाँ। कहाँ के स्थानीय निवासी? भरतपुर का है, भरतपुर से आगे आया है। अच्छा, भरतपुर से। तो फिर कहीं ना कहीं ये नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। देखो नेगेटिव मार्किंग, देखो ये जनता निर्भर करेगी, जनता पे निर्भर करेगी। आदमी शकल को वोट नहीं देता, पार्टी को वोट देता। अच्छा, और आदमी काम को वोट देगा या फिर धर्म को वोट देगा? काम को देंगे हम तो, जो काम करवाएगा। अगर मान लो जीत के भजन लाल आएगा, काम कराएगा, तो इसको वोट देंगे अगली बार। लेकिन प्रेजेंट में पुष्पेंद्र भारद्वाज न तो मतलब विधायक न होके भी सांगनेर में टिक के काम किया, जहाँ बुलाता वहाँ पहुँचता अगला। कौन कौन से काम है, कुछ काम मुझे आप गिनवा दीजिए। देखो मानसरोवर के अंदर वो पार्क बनवाया, और स्कूलों को करवाया, काम करवाया है, कई जगह पानी की व्यवस्था करवाई है, कई काम भी करवाए उन्होंने। काम की दूसरी बात, सेकंड बात है, अगला आदमी बुलाता ना पहुंच जाता है। आप अभी मान लो कहीं भी बुलाता ना, फोन भी करके बुलाता, ये काम है, आता जरूर है अगला आदमी। इनकी एक मुहिम थी जनसेवक आपके द्वार, उसका कैसा रिएक्शन है? बढ़िया। कैसा है भाई साहब, जनसेवक आपके द्वार, आपने इनकी मुहिम के बारे में सुना? कांग्रेस प्रत्याशी सुनने को तो सभी सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। वो मैंने आपको अभी पहले बताया कि एक बार हारे हुआ घूम रहा है, जीतने के बाद शक्ल कोई नहीं दिखाता और न दिखाएगा। तो भाई साहब जीतने के बाद शक्ल नहीं दिखाएंगी? देखो बीजेपी की थ्योरी रही है कि पहले था घनश्याम तिवारी यहाँ पे 10 साल रहा, फिर बाद में उसको देखा वहाँ, अब इसका थोड़ा कैरियर हम लोगों के नजर में आ गया, उठा के लाके अशोक लाहौटी को बिठा दिया। ठीक है, अशोक लाहौटी का पकड़ में है, तो हाँ। अशोक लाहौटी में उसने आया नहीं, मार्केट में दिखा नहीं, काट दिया। तो फिर उसका कट पत्ता काट दिया, उसको बदल डाल। तो इनका तो यही है खेल, अगली बार ये, अगली बार हाँ ये बढ़िया, यहाँ बढ़िया, लेकिन बढ़िया कोई भी नहीं है। कांग्रेस का खेल कैसा है? कांग्रेस को बढ़िया टिक रहा है। पुष्पेंद्र भारद्वाज हार के भी सांगनेर बाजार में है, इसको क्या मानोगे आप? आदमी हार के शकल नहीं दिखाता, वो अगला आदमी अगला यहाँ पे सांगनेर में रहता है, हमेशा बराबर जनता के टच में रहा, और इससे बड़ी चीज क्या होगी? मतलब पूरे चांस है। देखो चांस तो है, बाकी क्या कर रहा हूँ कि अगर काम के हिसाब से आएगा तो वो आएगा, और बाकी से सांगनेर ना बीजेपी घट रहा है। लहर के हिसाब से बीजेपी आएगी। देखो लहर तो दोनों बराबर कांटे की टक्कर है, कोई कह नहीं कह सकता इसमें, कोई कह नहीं। तो कांटे की टक्कर तो है, ये तो बता ही रहे हैं। लेकिन जीता हुआ कैंडिडेट था, फिर उसका क्यों टिकट काटा है बताओ? वही पूछ रहा हूँ मैं, अच्छा आदमी था, जीता कैंडिडेट टिकट काटने का क्या रीजन था? क्या रीजन रहा होगा, वही पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, क्या रीजन रहा होगा? रीजन मैंने बताया आपको कि वसुंधरा समर्थकों के पूरे राजस्थान में टिकट कटे हैं। अच्छा, पुराने आइए आइए, जगह दीजिए ना, थोड़ी सी जगह दीजिए ना, आइए बैठिए काका जी। तो बुजुर्गों का सम्मान, और बुजुर्ग ही वो होते हैं जो हमें पूरे तरीके से बताते हैं कि आखिर में रीजंस क्या हैं और बड़ा कारण क्या है। क्या नाम है काका जी? कालू राम। क्या नाम है? कालू राम। तो क्या लगता है इस बार यहाँ पर 5 साल में काम हुए या नहीं हुए? अंडे तो काहे काम कर रहे हो? कहीं काम नहीं हुए। हाँ, 15 साल से ज्यादा बीजेपी रही है, गढ़ है आखिर बीजेपी का, सही बात है या नहीं है? सही है। सही है। तो इस बार क्या होगा फिर? कुछ भी नहीं है, अंडे तो काहे बना रहे हो? इस बार क्या लगता है फिर, बीजेपी या कांग्रेस? अरे अंडे तो पूछ रहे थे काहे हो इस बार बीजेपी या कांग्रेस? अंडे तो बीजेपी को राज से बीजेपी आवली। बीजेपी आओगी वापस? हाँ, अंडे तो बीजेपी आवली। क्यों आ तो सांगनेरी बीजेपी की जे आज पार्टी ने वोट देवे जे या कौन देवे भाई, नेता ने देख अंडे तो पार्टी ने वोट देवे जे। पार्टी ना वोट देवे छे, हाँ नेता की शक्ल ना देखी जावे। हाँ, अंडे तो पार्टी देखी जे, पार्टी जे काम ना देखेगा, काम करियो ना करियो, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। हाँ, काम करो चाहे मत करो, अंडे तो पार्टी जाएगी। जाएगी पार्टी। हाँ, कांग्रेस का कहीं हाल रहे होगा? अब कांग्रेस तो कांग्रेस जाने, आपा कहीं जाना। तो देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ है, तो इसका फायदा तो कहीं ना कहीं भजन लाल जी को मिल सकता है, लेकिन काम के आधार पर, जो कि जनता यहाँ पर बता भी रही है कि काम के आधार पर कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज आगे रहेंगे, ऐसा सब कह रहे हैं। कांग्रेस आओ चाहे थाना बीजेपी आओ, अंडे तो कोई काम को ना। कोई काम न करे भैया, कहीं ना कहीं एक तरफ से जनता में रोष भी है कि कोई काम ही ना करे। मेन रोड है ये, और चाय की दुकान भी है आप पास में, और भाई साहब यहाँ 30 साल से दुकान लगाते हैं, और भी कोई समीकरण दिख रहा है कि कोई और भी बड़ा कांड हो सकता है, खेला हो सकता है? बस दो ही यहाँ पे, तीसरा कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। तीसरा कोई भी नहीं है, कोई लोग है ना बीजेपी कांग्रेस ही, इसके अलावा तीसरा नहीं। तो आगे कांग्रेस रहेगी, मतलब ये मान के चलूं मैं? चांस तो कांग्रेस का। चांस पूरा कांग्रेस का है। क्यों भाई साहब? हाँ, आपका नाम? पप्पू लाल। अच्छा, यहीं रहते हैं आप? यहीं रहते हैं। आपसे कितने साल हो गए होंगे, मतलब हो गए करीब 25 साल। 25 साल हो गए होंगे करीब। तो क्या लगता है 25 साल में से अधिकतर टाइम बीजेपी का गढ़ रहा है, ऐसा लोग कहते हैं, तो फिर काम हुए या नहीं हुए बीते 5 साल में? अभी ये 5 साल में थोड़ा बहुत काम दिखाई, नहीं तो कोई काम हुआ नहीं है। या तो बीजेपी आई
कांग्रेस आई, कोई काम नहीं हुआ। फिर ये लहर इन्हें डुबा देगी या फिर आगे भी ले जाएगी? अब देखो, टक्कर तो बराबर की है, कांटे की। पलड़ा भारी रहेगा। वैसे तो पुष्पेंद्र का होना चाहिए पलड़ा भारी। क्या कारण है? क्यों, काम करवा रहा है अभी इस टाइम। करवा रहा है। इस टाइम तो करवा रहा है। कौन से काम है ऐसे जो अब तक उन्होंने करवाए? अभी तो हमारी तरफ तो रोडें बनवा दी, पानी का काम कर दिया। हाँ, वो नल लगवा दिए पानी के। हाँ, तो ये है लहर, जो कि अब लहर बीजेपी की है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर काम के आधार पर देखा जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज आगे रह सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। दो बड़े चेहरे हैं, कांटे की टक्कर है, लेकिन 25 तारीख को मतदान होने और 25 तारीख को पता लगेगा कि भैया किसकी किस्मत चमकी और कौन एक बार फिर वापस पीछे की तरफ जाएगा या आगे की तरफ बढ़ेगा। ये देखने वाली बात होगी। राजस्थान हेराल्ड आपके साथ बना रहेगा। मैं कैमरामैन के साथ दिव्यांशु राठौड़, राजस्थान हेराल्ड के लिए। नमस्कार।